बिना मानक के आखिर किसके इशारे पर संचालित हो रहा नशा मुक्ति केंद्र? फतेहपुर में 2 कमरों में ही चला दिया नशा मुक्ति केंद्र और शासन प्रशासन को खबर नहीं। जब हमारी टीम मौके पर पहुंची तो लोगों से पूछताछ करते हुए केंद्र तक पहुंची, क्योंकि संचालक द्वारा कोई भी साइन बोर्ड नहीं लगाया गया था। जब हम बिल्डिंग के अंदर गए तो पुनर्वास केंद्र के कर्मी द्वारा ताला लगा दिया जाता है। आखिर उसके मन में हमारे लिए क्या मंशा थी, ये तो वही जाने। खैर, चलिए मामले को जाने विस्तार से। उसके बाद क्या होता है, नशा मुक्ति केंद्र खोलने के नियम, उस पर भी प्रकाश डालेंगे। आपको बता दें कि ग्राम फतेहपुर, परगना पछवादून विकास नगर में एक रियल लाइफ वेलफेयर सोसाइटी के नाम से एक नशा मुक्ति केंद्र एवं पुनर्वास केंद्र यानी कि नशाग्रस्त व्यक्तियों के उपचार हेतु सामूहिक संस्था का संचालन किया जा रहा है। सूत्रों से जानकारी मिलते ही और ग्रामीणों की शिकायत पर जब हम मौके पर पहुंचे तो देखा कि कोई भी केंद्र से संबंधित बोर्ड नहीं लगाया गया था। साथ ही संचालन एक आबादी क्षेत्र में किया जा रहा है। बिल्डिंग के नीचे वाले कमरों में किराएदार रहते हैं, ऊपर नशा मुक्ति केंद्र का संचालन किया जा रहा है। जब हम केंद्र के अंदर गए तो वहां पर रखे गए कर्मियों ने बताया कि वर्तमान समय में 12 मरीज हैं और 2 कमरों में है। हालांकि हमें उन कमरों में नहीं जाने दिया गया। उन कमरों में संचालक द्वारा ताला लगा रखा था। मौके पर ना ही कोई डॉक्टर उपलब्ध मिला और ना ही मानक के तहत रूम। वहीं जब हमने आस पड़ोस के लोगों से जानना चाहा तो सभी लोग बसते नजर आए। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो बोलना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन किसी की डर से बोल नहीं पा रहे हैं। जिसके बाद कुछ लोगों ने फोन कॉल के माध्यम से पूरा वाक्य बताया और नाम गोपनीय रखने की शर्त रखी। अब चलिए थोड़ा हम आपको नशा मुक्ति केंद्र खोलने के नियम और शर्तों के बारे में भी बता दें, ताकि आप खुद ही अनुमान लगा सके कि कितनी अनियमितताएं हैं। आपको बता दें कि नशा मुक्ति केंद्र संचालक को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से लाइसेंस लेना होता है, जिसके बाद आप नशा मुक्ति केंद्र का संचालन कर सकते हैं। बिना डॉक्टर की अनुमति के आप किसी भी मरीज को भर्ती नहीं कर सकते। नशा मुक्ति केंद्र में किसी को भर्ती करने से पहले जिला अस्पताल में तैनात चिकित्सक, मनोचिकित्सक के परीक्षण कराकर वहां से अनुमोदन लेना होता है। यानी मनमर्जी से लोग नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती नहीं कर सकते। वहीं नशा मुक्ति केंद्रों में 20% बेड रिजर्व होने चाहिए। इसके अलावा मेडिटेशन और अन्य गतिविधियों की समय सीमा तय होनी चाहिए। साप्ताहिक मेन्यू के हिसाब से भोजन दिया जाना चाहिए। एक पुस्तकालय होना भी दर्शाया गया है। नशा मुक्ति केंद्रों में भीड़ नहीं भर सकते। एसओपी में नशा मुक्ति केंद्र में लोग रखने की संख्या तय कर दी गई है। एक मरीज के लिए 60 वर्ग फीट प्रति बेड प्रति मरीज जगह होनी चाहिए। इसके अलावा किचन, एक्टिविटी कक्ष, स्टाफ रूम आदि अलग से बनाने होंगे। वहीं केंद्र में खेलकूद गतिविधियों की व्यवस्था भी होनी चाहिए। केंद्र में 18 वर्ष से कम उम्र के लोग भर्ती होंगे तो इसकी अलग व्यवस्था होनी चाहिए। मरीज का पूरा उपचार रिकॉर्ड होगा। नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती मरीज का पूरा रिकॉर्ड केंद्र में होना चाहिए। केंद्र में किस प्रकार की दवाओं का उपयोग किया गया और क्या क्या ट्रीटमेंट दिया गया, इसकी पूरी फाइल बनी होनी चाहिए। केंद्र में हर सप्ताह कम से कम 21 घंटे फिजिशियन, मनोचिकित्सक की विजिट जरूरी है। महिलाएं और बालिका भर्ती हैं तो महिला रोग विशेषज्ञ और नाबालिग बच्चे हैं तो बाल रोग विशेषज्ञ की विजिट जरूरी है। केंद्र में प्रत्येक 20 लोगों पर एक डिग्री धारक काउंसलर की तैनाती करनी होगी। इसके अलावा नर्सिंग स्टाफ और सुरक्षा गार्ड की भी अनिवार्य है। सबसे बड़ी बात, फीस को लेकर कोई मनमानी नहीं की जा सकती। यदि कोई उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करता है तो केंद्र संचालक पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान भी किया गया है। अब आप पूरा मामला समझ ही गए होंगे। ऐसे कई नशा मुक्ति केंद्र संचालित हो रहे हैं जो मानकों के विरुद्ध है। जल्द ही उच्च अधिकारियों से मुलाकात कर जांच टीम का गठन करवाया जाएगा। यदि आपके आसपास भी कोई नशा मुक्ति केंद्र संचालित है और आपको लगता है कि नियमों के विरुद्ध है तो सूचना जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। जल्द लौटेंगे एक और बड़े खुलासे के साथ। तब तक देखते रहें उत्तराखंड समाचार।